अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट लैंडफॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म्स। A landform is a natural feature of the earth's surface। यानी कि लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर। कुदरती तौर पे आपका जो लैंड है जैसा वो दिखता है, उस पर कितने पहाड़ हैं, कितने डेजर्ट्स हैं, यानी कि कितने सहरा हैं, ये सब चीजें कहलाती हैं लैंड फॉर्म्स। अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। यानी कि हमारी जो जमीन है उसकी कितनी लेयर्स हैं? उसकी हैं 4 लेयर्स। You have to remember facts and figures because they are important from MCQ's point of view and fill in the blanks point of view. The outermost layer of the earth is called crust. अब हमारी जमीन की जो outermost layer है, यानी कि जो सबसे बाहरी वाली साइड पे जो लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं crust. Crust is made up of large moving pieces of rock called टेक्टोनिक प्लेट्स। और हमारी क्रस्ट बनी हुई किस चीज की है? हमारी क्रस्ट बनी हुई है लार्ज मूविंग पीसेस ऑफ रॉक्स की, यानी कि बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर जो कि मूव करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। और उनको हम एक्चुअली कहते क्या है? हम उनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दैट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नॉर्मली जब आप रॉक का नाम लोगे या उसका एक इमेज अपने जहन में बनाओगे तो वो मूविंग नहीं होगा, वो किसी एक जगह पे खड़ा होगा। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअली लार्ज रॉक प्लेट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मूव करती रहती हैं। दैट इज व्हाई इट इज हियर रिटन दैट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली हम कहते हैं मुसलसल, और मूविंग यानी के हिलना। द पॉइंट वेयर 2 प्लेट्स मीट इज कॉल्ड अ बाउंड्री। अब ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री। पहले हमने बात की कि हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है क्रस्ट। उसके बाद हमने बात की कि हमारी क्रस्ट बनी हुई है लार्ज मूविंग पीसेस ऑफ रॉक्स की, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट कि टेक्टोनिक प्लेट्स जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वहां पे हम कहते हैं बाउंड्री। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज यूजुअली अकर एट बाउंड्रीज। अब जब जलजला आता है या जब कोई लावा फटता है, जब कोई वोल्केनो फटता है, तो वो एक्चुअली होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। जब वो आपस में ज्यादा जोर से टकराती हैं या उनकी कोई मूवमेंट होती है ऐसी, तो उसकी वजह से हमारी जमीन पर आते हैं जलजले, या फिर कोई लावा फटता है, कोई वोल्केनो फटता है। ये एक्चुअली होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज अ सुनामी। और जब कहीं अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी भी आ सकता है। But what is a tsunami? That is the question. Tsunami is a huge tidal wave caused by an earthquake under the ocean. Tsunami क्या है? एक बहुत ही बड़ी समुद्री लहर caused by an earthquake under the ocean। और ये किस वजह से आता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारी जमीन में कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिस पॉइंट को हम बाउंड्री कह रहे हैं, तो हमारी जमीन पर आता है अर्थक्वेक। और कभी कभार अर्थक्वेक की वजह से आ जाता है सुनामी। नॉर्मली अगर किसी समंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई हैं तो उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी समुद्री लहरें क्रिएट होती हैं और उसको हम कहते हैं सुनामी। Over the time, the continuous shift of these plates alters existing landforms and create new ones। अब वक्त के साथ साथ ये होता है कि जैसे जैसे ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, वैसे वैसे आपके अर्थ के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, और जहां जहां ये चेंजेस आते हैं वहां वहां पे लैंड फॉर्म्स चेंज होते जाते हैं। 200 million years ago,
all of the 7 continents of the world were joined together. अब आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी दुनिया में there are 7 continents, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो बच्चों क्या आपको पता है कि 200 million years ago ये 7 continents एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये आपस में जुड़े हुए थे। They were not different, they were not separated. They have gradually drifted apart. तो हमने पहले बात की कि जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं तो उस वजह से लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ हैं जो कि पहले जुड़े हुए थे ये आपस में अलग हो गए एंड दे फॉर्म्ड डिफरेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये हम बात कर रहे हैं 200 मिलियन ईयर्स अगो की, यानी कि कई 100 साल पहले की। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की, यानी कि वो दिखने में कैसे हैं। अब उन फिजिकल रीजन्स को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट द वेस्टर्न हाईलैंड्स और दूसरा पार्ट द इंडस रिवर प्लेन्स। These regions have their own landforms, climate and vegetation. और जिन रीजन्स का हमने यहाँ पे जिक्र किया है वो रीजन्स एक दूसरे से बहुत से मामलात में डिफरेंट हैं, जैसा कि लैंड फॉर्म्स, इसी तरह के क्लाइमेट यानी कि उनके मौसम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एंड वेजिटेशन यानी कि वहाँ पे कौन सी फसलें उगती हैं, कौन से प्लांट्स उगते हैं, किस तरह के ट्रीज होते हैं, ये चीज़ें भी डिफर करती हैं इन डिफरेंट हाईलैंड्स एंड इन डिफरेंट प्लेन्स। द वेस्टर्न हाईलैंड्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में। सिचुएटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री, हमारे वेस्टर्न हाईलैंड्स किधर हैं? दे आर सिचुएटेड इन द वेस्ट यानी कि वेस्टर्न साइड पे एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री यानी कि आपकी कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे ये वेस्टर्न हाईलैंड्स सिचुएटेड हैं। दे बिगिन नियर मकरान कोस्ट इन द साउथ। ये शुरू कहाँ से होते हैं? ये शुरू होते हैं नियर मकरान कोस्ट इन द साउथ। कोस्ट किसको कहते हैं? कोस्ट हम कहते हैं साहिली इलाके को। एंड कवर मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान, और ज्यादातर बलोचिस्तान का हिस्सा। दे कंटिन्यू इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड देन दे कंटिन्यू, ये चलती चली जाती हैं इनटू केपी के खैबर पख्तूनख्वा एंड द नदरन पार्ट ऑफ पंजाब, और पंजाब के नदरन एरिया में या नॉर्थ पोर्शन में। आपने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ सके। आप इंटरनेट से डिफरेंट इमेजेस की हेल्प भी ले सकते हो। एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज अ माउंटेनस रीजन, यानी कि हमारी कंट्री का जो एक्सट्रीम नॉर्थ पोर्शन है, नॉर्थ का ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, द अपर डायरेक्शन, द 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ किस तरफ होता है? नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ। सो एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज अ माउंटेनस रीजन, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ हैं। द रेंजेस हेयर आर, तो यहाँ पे जो रेंजेस हैं, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हम बात करेंगे, दे आर द हिमालयास, सबसे पहली कहलाती हैं द हिमालयास, देन देयर इज द कराकोरम एंड देन द हिंदू कश। ये डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हम थोड़ी बहुत इस चैप्टर में बात करेंगे। द हिमालयास, तो सबसे पहले हम कौन सी माउंटेन रेंज की बात करने लगे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे द हिमालयास की। These mountains rise to a height of 600 to 1200 meters above sea level. अब वो आपको इनकी हाइट बता रहा है। So these mountains rise to a height of 600 to 1200 meters above sea level. sea समंदर और लेवल सतह, यानी कि समंदरी सतह से ये कितनी हाइट पर है? They are 600 to 1200 meters above. The lesser Himalayas further north are between 1800 and 4600 meters high. Now he is talking about the lesser Himalayas जो के further north में है
and they are between 1800 and 4600 meters. और उनकी हाइट कितनी है? उनकी हाइट है between 1800 and 4600 meters. हमने पहले बात की कि जो हिमालयाज हैं उनमें जो माउंटेन्स हैं they rise to a height of 600 to 1200 meters. Now we are talking about the lesser Himalayas. तो उनकी कितनी हाइट है? उनकी हाइट है between 1800 and 4600 meters above sea level, यानी कि समंदरी सतह से कितना ऊपर हैं. Some of the highest mountains in the north form part of the Great Himalayas. यानी कि कुछ जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, highest यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा हाइट है, in the north हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पोर्शन में form part of the Great Himalayas. उन रेंजेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं the Great Himalayas. पहले हमने बात की Lesser Himalayas की. Now we are talking about Great Himalayas, which are over 4600 meters high. उनकी कितनी हाइट है? Great Himalayas की they are 4600 meters high. Now let's talk about the figures again. पहले हमने बात की कि हिमालयाज में जो माउंटेन्स हैं their height can be about 600 to 1200 meters above sea level. फिर हमने बात की lesser हिमालयाज की. उनकी हाइट थी between 1800 and 4600 meters. Now we are talking about Great Himalayas और उनकी हाइट है 4600 meters. These mountains with glaciers and snowy peaks are in Kohistan district. अब वो बात कर रहा है इनकी लोकेशन की. ये किस जगह पर हैं? They are in Kohistan district. With glaciers and snowy peaks. Glaciers हम कहते हैं बड़े बड़े बर्फानी तोदों को. And snowy peaks यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां. So नंगा पर्वत 8126 meters जो कि नंगा पर्वत की हाइट है. In the Himalayan range is the second highest peak in Pakistan. अब वो आपको बता रहा है कि नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान की second highest peak है. Peak again I am telling you हम कहते हैं चोटी को. किसी भी चीज का जो highest point होता है उसको हम कहते हैं peak. So the second highest peak in Pakistan belong करती है Himalayan range से और उसकी हाइट कितनी है? 8126 meters. Again हमने बात की हिमालयाज की 600 to 1200 meters हाइट. फिर लेसर हिमालयाज 1800 and 4600 meters हाइट. फिर ग्रेट हिमालयाज 4600 meters and finally we talked about the second highest peak in Pakistan, नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126 meters. तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद कुछ माउंटेनस रेंजेस की और पढ़ेंगे मजीद कुछ लैंड फॉर्म्स के बारे में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.